इजराइल हमास जंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल के लिए बुरी खबर है। ईरान मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा करवाना चाहता है। इस्लामी सम्मेलन संगठन यानी OIC में शामिल 57 देशों की एक इमरजेंसी बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने कई तरह की अपील की है इस्लामिक देशों से। आने वाले दिनों में इस जंग में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। बाकी दोस्तों हमारी अपील है, आप कोई भी खबर पूरा देखें या पढ़ें। कई बार आधा सच झूठ से भी खतरनाक हो सकता है। आधा सच बताने पर कई बार लोगों के दिमाग में असली मामले की बिल्कुल उलट कहानी बन जाती है। तो इसका खास ध्यान रखें, खास करके सोशल मीडिया से आई हुई खबरें सुनने के दौरान जो बिना सबूत के शेयर किए जाते हैं। तो देखें अपनी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर। मुसलमान देश इजरायली राजदूतों को निकालें। साथ ही ईरान ने कहा इजराइल को तेल के लिए भी तरसा दें। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को भड़का रहा ईरान। जी हाँ, गजा पट्टी के एक अस्पताल में धमाके के बाद हालात काफी बदल गए हैं। इस्लामिक देश इजराइल को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। हमास संगठन का दावा है कि इजराइल द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक में यानी कि हवाई हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हालांकि इजराइल ने हमास के दावे को गलत बताया है। इजराइल ने इसके लिए कई सबूत भी जारी किए हैं कि यह हमला उसने नहीं किया है। इजराइल ने कहा है कि असल में इजराइल को ही निशाना बनाकर एक रॉकेट दागा गया था इस्लामिक जिहाद संगठन द्वारा, पर रॉकेट मिस फायर होकर अस्पताल पर गिर गया। अब इसी बीच ईरान ने मुस्लिम देशों से इजरायली राजदूतों को अपने देश से निकालने के लिए कहा है और इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि यहूदी सरकार के साथ संबंध रखने वाले इस्लामिक देश तुरंत अपने रिश्ते तोड़ लें और इजरायली राजदूत को अपने मुल्क से निकाल दें। साथ ही में ईरान ने इस्लामिक देशों से अपील की है कि वो इजराइल को तेल देना बंद कर दें। हालांकि इस बयान के बाद किसी भी इस्लामिक देश ने अपनी सहमति नहीं जताई है। वह इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने के ईरान की अपील पर तेल संगठन OPEC ने कहा है कि अभी इस तरह की कार्रवाई की कोई योजना नहीं है, यानी कि इजराइल को तेल देना बंद नहीं होगा। तेल संगठन OPEC ने यह भी कहा कि ऐसे किसी भी फैसले पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि इजराइल को तेल देना बंद कर दिया जाए। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, OPEC 14 तेल वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो एक साथ दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। OPEC संगठन में तेल उत्पादन वाले जो 14 देश शामिल हैं उनके नाम हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, UAE, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो। वहीं इसी बीच अमेरिका ने साफ किया है कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि अगर आने वाले दिनों में सच में इजराइल पर तेल का प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी कि इजराइल को तेल देना बंद किया जाता है, तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। दोस्तों बात यह है, अभी सोशल मीडिया पर इतना बताया जा रहा है कि ईरान ने सभी इस्लामिक देशों से कहा है कि वो इजराइल पर प्रतिबंध लगाए और जो भी तेल उत्पादन वाले देश हैं तो वो तेल देना बंद कर दें। उन वीडियो में आगे ये नहीं बताया जा रहा है कि कोई भी इस्लामिक देश इससे सहमत नहीं है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। अगर आने वाले दिनों में सच में कई इस्लामिक देश इजराइल पे प्रतिबंध लगाते हैं, उसको तेल देना बंद करते हैं, तो ऐसे में अमेरिका उन इस्लामिक देशों के खिलाफ और इसराइल भी उन इस्लामिक देशों के खिलाफ कई तरह के कदम उठा सकता है। जाहिर बात है अभी जो दुनिया चल रही है, तो अभी की दुनिया में हर देश किसी न किसी देश पे निर्भर है। बस फर्क इतना है कि कोई देश किसी दूसरे देश पे ज्यादा निर्भर है तो कोई देश कम निर्भर है। वहीं इस मामले में आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि अभी हाल ही में 22 अरब देशों ने गजा पर इजराइल के हमले को तुरंत रोकने को कहा है। वहीं कई इस्लामिक देशों ने कहा है कि अस्पताल पे हमले के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए, यानी कि जांच होनी चाहिए कि गजा में अस्पताल पे हमला किसने किया। जाहिर बात है हमास अपना एक अलग दावा कर रहा है और इजराइल अपना एक अलग दावा कर रहा है। तो ऐसे में अरब देश ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हमला सच में किसने किया है। जाहिर बात है ये बात जानने के बाद आगे के फैसले लेना अरब देशों के लिए और दूसरे देशों के लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप तक जो भी खबर पहुंचे पूरी खबर पहुंचे, ताकि आपको मामले की पूरी कहानी पता चल सके। हम हमेशा ही कहते हैं कि सोशल मीडिया पर या जहां पर भी आप कोई भी खबर देखें तो जब तक उसका ठीक सोर्स पता ना हो, उसका सबूत ना हो, तो उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही में अगर किसी का सबूत है तो वो खबर पूरी होनी चाहिए, ताकि आपको किसी मामले की बिल्कुल सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।